अरे ओ कल मुईद जरा जल्दी हाथ चला ले। आज शाम से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? वरना तू जानती है मुझे, शगुफ्ता नाम है मेरा। हाय अल्लाह, क्या नसीब मेरी बेटी के, इतने बड़े घर से उसका रिश्ता आया है। और एक तू ऐसी मनूस मारी है कि मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तू जिस घर में भी जाएगी ना, इंशाल्लाह वहां सत्यानाश ही होगा। ये जन्म जली है तू तो पैदा होते अपनी माँ को खा गई है और मेरी सारी खुशियां भी ले गई। आज तक मेरी खुशियां खा रही है तू, मनूस कहीं की। और हाँ, अब मेहमानों के लिए ना अच्छी अच्छी चीजें बना देना, घर की इज्जत का सवाल है। ये मुंडी लाने से कुछ नहीं होगा। खूब तैयारियां हो रही हैं भाई। हाँ, आ जाओ खालदा खाला, ये सब तुम्हारी मेहरबानी से तो हो रहा है। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा कैसा मेरा नसीब की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामा की तरफ। कहानी एक ऐसे घर से शुरू होती है जहां बज़ाहिर शादी की खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन इसी घर के एक कोने में एक मासूम लड़की अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होकर खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। इस लड़की का नाम था अनीला। अनीला सुबह से घर के कामों में मसरूफ थी। कभी वो किचन में बर्तन साफ करती, कभी मेहमानों के लिए खाने की तैयारी करती और कभी पूरे घर की सफाई में लग जाती। चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर इसने जरा सी भी सस्ती की तो सौतेली मां शगुफ्ता की डांट सुनना पड़ेगी। शगुफ्ता गुस्से से अनीला को आवाज देती है और कहती है कि काम जल्दी खत्म करो, शाम से पहले सब कुछ तैयार होना चाहिए। आज घर में खास मेहमान आने वाले थे। दरहकीकत अमीना के लिए रिश्ता आ रहा था। अमीना शगुफ्ता की अपनी बेटी थी और शगुफ्ता की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि इसकी बेटी की शादी किसी अमीर और आला खानदान में हो। शगुफ्ता अनीला को हुक्म देते हुए कहती है कि मेहमानों के लिए हर चीज बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि यह खानदान की इज्जत का सवाल है। अनीला खामोशी से सर हिला देती है, लेकिन शगुफ्ता का गुस्सा यहां खत्म नहीं होता। वो अनीला को ताने देते हुए कहती है कि तुम इतनी मनहूस हो कि जिस घर में जाओगी इसे बर्बाद कर दोगी। अनीला के लिए ये अल्फाज नए नहीं थे, वो बचपन से यही सुनती आई थी। शगुफ्ता इसे ये भी याद दिलाती है कि अनीला की पैदाइश के वक्त इसकी अपनी माँ दुनिया से चली गई थी और शगुफ्ता के मुताबिक इस घर की हर बदकिस्मती की वजह भी अनीला ही थी। अनीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो कोई जवाब नहीं देती। वो जानती थी कि इस घर में इसके आंसू तो देखे जा सकते हैं, लेकिन इसकी बात नहीं सुनी जा सकती। कुछ देर बाद खालिदा घर आती है। वो शगुफ्ता के साथ बैठकर अमीना के रिश्ते की बातें करने लगती है। दोनों इस बात पर बहुत खुश थीं कि अमीना के लिए एक अच्छे और खुशहाल खानदान से रिश्ता आया है। खालिदा मजाक में शगुफ्ता को आंटी कह देती है तो शगुफ्ता फौरन इसे रोक देती है। दोनों हंसी मजाक करती है, लेकिन उनकी गुफ्तगू से साफ महसूस होता है कि शगुफ्ता अपनी बेटी के मुस्तकबिल को लेकर बहुत पुरजोश है। खालिदा अनीला को भी काम का हुक्म देती है। वो कहती है कि जब मेहमान आएं तो उनके लिए मजेदार कबाब जरूर बनाना। अनीला खामोशी से कहती है, जी ठीक है। फिर वो दोबारा किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ अनीला के वालिद रशीद गहरी सोच में बैठे हुए थे। उनकी सबसे बड़ी फिक्र अपनी बेटी अमीना की शादी थी। रशीद जानते थे कि उनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। रिटायरमेंट भी करीब थी और घर के अखराजात अलग थे। इसके बावजूद वो चाहते थे कि बेटी की शादी में किसी चीज की कमी ना हो। वो शगुफ्ता से कहते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरकार वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। शगुफ्ता फौरन नाराज हो जाती है। वो कहती है कि हर बात अल्लाह पर छोड़ देने से काम नहीं चलेगा, कुछ कोशिश भी करनी पड़ेगी। रशीद इसे बताता है कि वो जहां जहां से मदद ले सकता था ले चुका है, लेकिन शगुफ्ता के लिए ये काफी नहीं था। वो चाहती थी कि अमीना की शादी एक ऐसे खानदान में हो जहां दौलत और शान और शौकत की कोई कमी ना हो। बातों ही बातों में रशीद अनीला का जिक्र करता है। वो शगुफ्ता को याद दिलाता है कि अनीला भी इसकी बेटी है और एक दिन इसे भी किसी दूसरे घर जाना है। शगुफ्ता तंजिया अंदाज में कहती है कि अनीला को तो चाय बनाना भी नहीं आता, वो दूसरे घर में क्या करेगी। रशीद इसे समझाता है कि तुम हमेशा अनीला की खामियां ही देखती हो, मगर शगुफ्ता के दिल में अनीला के लिए कोई नरमी नहीं थी। इसी दौरान किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। शगुफ्ता फौरन वहां पहुंचती है। पता चलता है कि एक बली किचन में घुस आई थी और उसने कुछ बर्तन गिरा दिए थे। अनीला सफाई कर रही होती है। वो बताती है कि बली अचानक अंदर आ गई थी, लेकिन शगुफ्ता फिर भी सारा गुस्सा अनीला पर निकालती है। वो इसे डांटते हुए कहती है कि तुमसे एक किचन भी नहीं संभाला जाता। अनीला दोबारा खामोशी से सफाई शुरू कर देती है। शगुफ्ता इसे हुक्म देती है कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि अमीना को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अनीला सर झुका लेती है।
वो जानती थी कि ये रिश्ता इसके लिए नहीं है। शाम के करीब मेहमान घर पहुंच जाते हैं। ये एक बहुत खुशहाल खानदान था। उनके साथ हमजा की वालिदा भी आई हुई थी। शगुफ्ता फौरन अमीना की तारीफें शुरू कर देती है। वो कहती है कि अमीना खूबसूरत भी है, समझदार भी है, खाना पकाना जानती है, सिलाई कर लेती है और घर संभालने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। लड़के वालों में से एक खातून कहती हैं कि अगर इतनी खूबियां हैं तो फिर हमें लड़की को देखना चाहिए। शगुफ्ता अमीना को बुलाने का कहती है, लेकिन इसी वक्त अनीला किचन में चाय तैयार कर रही होती है। मेहमानों के लिए चाय लाने की जिम्मेदारी भी इसी के सर पर थी। अमीना को सामने बिठाकर उसकी तारीफें की जाती हैं, जबकि अनीला पर्दे के पीछे घर के कामों में मसरूफ रहती है। लड़के वाले आखिरकार जाने लगते हैं। वो कहते हैं कि घर जाकर आपस में मशवरा करेंगे और चंद दिनों में जवाब दे देंगे। शगुफ्ता को यकीन होता है कि जवाब हाँ में आएगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर में आने वाला ये रिश्ता पूरी कहानी बदलने वाला है। मेहमानों के जाने के बाद शगुफ्ता थक कर बैठ जाती है। वो अनीला को बुलाती है और अपने पांव दबाने का हुक्म देती है। अनीला खामोशी से इसके पांव दबाने लगती है। अचानक शगुफ्ता पूछती है, तुम्हें हमजा कैसा लगा? अनीला हैरान होकर कहती है कि इसने तो हमजा को ठीक से देखा ही नहीं। शगुफ्ता कहती है कि तुम्हें मेहमानों के सामने आना चाहिए था। अनीला जवाब देती है कि जब इसे कमरे से बाहर आने ही नहीं दिया गया तो वो सामने कैसे आती। इसी दौरान रशीद भी कहता है कि लड़के वाले बज़ाहिर बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका मेयार जिंदगी हमसे बहुत बुलंद है। इसे खदशा था कि अमीना इतने बड़े खानदान में खुद को एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। शगुफ्ता कहती है कि अगर अमीर खानदान से रिश्ता बनाना है तो फिर उनके मेयार के मुताबिक चलना भी होगा। रशीद खामोश हो जाता है। इसे मालूम था कि इसके पास इतने वसाइल नहीं हैं। दूसरी तरफ हमजा अपने घर में मौजूद था। वो अपने छोटे भाई सलीम के कारोबार के मंसूबे के बारे में बात कर रहा था, लेकिन हमजा के जहन में बार बार एक ही चेहरा आ रहा था। वो चेहरा अनीला का था। हमजा ने इसे सिर्फ चंद लम्हों के लिए देखा था। जब वो किचन के पास हाथ धोने गया तो अचानक इसकी नजर अनीला पर पड़ी। अनीला ने भी इसे देखा और फौरन वहां से चली गई, लेकिन हमजा के लिए वो एक लम्हा काफी था। वो सोचता रहा कि आखिर वो लड़की कौन, इसमें ऐसी क्या बात थी जिसने इसके दिल को छू लिया। वो सादगी, वो मासूमियत, वो खामोशी। हमजा को पहली नजर में महसूस हुआ कि यही वो लड़की है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। कुछ दिन बाद हमजा के घर से तोहफे आते हैं। शगुफ्ता बहुत खुश हो जाती है। इसे लगता है कि अमीना का रिश्ता पक्का हो गया है, लेकिन खालिदा जो खबर लाती है वो सबके होश उड़ा देती है। वो बताती है कि हमजा ने अमीना को पसंद नहीं किया। शगुफ्ता हैरत से पूछती है, तो फिर किसको पसंद किया है? खालिदा का जवाब सुनकर शगुफ्ता के पैरों तले जमीन निकल जाती है। हमजा ने अनीला को पसंद किया था। शगुफ्ता गुस्से से चीख उठती है। वो कहती है कि अनीला तो हमजा के सामने आई ही नहीं थी। तब इसे बताया जाता